ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले आप मुझे बता दें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में यस लिख दें। आवाज़ आ रही है? ओके, चलिए ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताएं कि आज किस किस ने आप सब में मोबाइल यूज़ किया है। किसने यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ किया है? वेट करें एक मिनट। ओके, तो हम सब जो है हर रोज़ मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करते हैं। कभी हम वीडियोस देखते हैं, कभी हम उसमें एड्स देखते हैं, कभी हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है उसमें से, तो हम जो है उसको काइंडली आप जो है अपना कैमरा ऑफ कर दें मोहम्मद राहिब जी। अच्छा, अगर क्लास के दौरान कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा, क्लास के आखिर में क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सब ने क्लास के आखिर में क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर्स भी चैट में पूछने हैं। आप लोग में से अपना माइक कोई भी ओपन नहीं करेगा, ठीक है? चलें, परफेक्ट हो गया। तो तो क्लास, तो जब हम राजू मोबाइल को यूज कर रहे हो। नहीं करना है भाई छोड़ दो। बेटा मैंने आपको लोगों को बोला है कि आप लोगों ने अपने माइक और वीडियो ओपन नहीं करनी है, उसके बावजूद आप लोग कर रहे हैं। अब्दुल रहीम, आपको मैंने मना किया है। ये अब्दुल रहीम सलमान के नाम से आ रहा है, आप क्यों अपना माइक खोल रहे हैं बार बार? क्लास के दौरान अगर कोई सीरियस नहीं है तो प्लीज क्लास छोड़ के जा सकता है। कोई अगर सीरियस नहीं है तो क्लास छोड़ के जा सकता है, क्योंकि सिर्फ सीरियस लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके बावजूद आप जो है, आप लोगों का बिहेवियर ऐसा है, इतनी नॉन सीरियसनेस है। तो क्लास के दौरान अब कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, ओके? मुझे यस लिख के बताएं, कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा। चैट में लिख के करें, लिख दें चैट में। ओके, चलिए ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो हम जो है डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो स्क्रॉलिंग के दौरान हमें जो है डिफरेंट एड्स नजर आते हैं, कोई चीज हमें पसंद आ जाती है, हम उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो है हम उसको बाय भी कर लेते हैं, हमारे पास एक वेबसाइट खुल जाती है और उस चीज को हम जो है वहां से जाकर क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। अक्सर आप लोगों ने जो है दराज में भी देखा होगा, दराज ऐप में, कि आपने वहां से भी बाइंग की होगी। तो क्लास, आज की क्लास में हम जो है वो ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ई कॉमर्स असल में क्या होता है। और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने के बाद ई कॉमर्स के बारे में, उसके बाद हम जो है शॉपिफाई के स्टोर की कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है? ये कैसे आप लोग मैसेजेस कर रहे हैं? ओके, तो क्लास ई कॉमर्स और शॉपिफाई की बेसिक्स जो है हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो इस स्लाइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है व्हाट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब बेसिकली होता है खरीदना और बेचना। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। वेट करें एक मिनट। जी। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझते हैं। कॉमर्स में जो होती है, तीन चीजें होती हैं: प्रोडक्ट, कस्टमर और पैसा। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आप मिस, शॉप पर गए। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर की भी आपने, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं शो हो रही मुझे। अच्छा, मैं वेट करती हूँ, मैं देखती हूँ मेरी स्क्रीन शेयर। नहीं हो रही। वेट। जी जी। आई थिंक नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। मेरी स्क्रीन शेयर है, आप देखें। जी जी, हो गई है, हो गई है। चलें, ठीक है ठीक है। तो हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि कॉमर्स का क्या मतलब होता है। कॉमर्स का मतलब होता है बेसिकली खरीदना और बेचना। लेकिन अगर हम इस कॉमर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट होता है, कस्टमर यानी कि हम जो होते हैं, जो कि हम बाय कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप शॉप पर गए, शॉपकीपर ने आपको कोई चीज़ दी और आपने उसको क्या दिए, बदले में पैसे दिए। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है, इसको हम इस क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर मैं करूं, क्या सिर्फ शॉप पर खरीदना ही कॉमर्स होता है? आंसर कीजिए। वेट करें एक मिनट। जी, नहीं, सिर्फ शॉप पर खरीदना ई कॉमर्स या कॉमर्स नहीं होता। आप ऑनलाइन जो है चीजें बेच रहे होते हैं या आप कोई ऑनलाइन सर्विस दे रहे होते हैं, तब भी इस चीज को हम क्या कहते हैं, कॉमर्स कहते हैं। लेकिन कॉमर्स, इस ये चीज कॉमर्स नहीं, फिर ये चीज क्या बन जाती है, ई कॉमर्स बन जाती है। कॉमर्स हर बिजनेस की बेसिक फाउंडेशन होती है। बिना कॉमर्स के कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन अगर हम कोई भी चीज सेल या बाय कर रहे हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। लेकिन वो इंटरनेट के जरिए, फिजिकली नहीं। हम अगर इंटरनेट के जरिए कोई भी चीज बाय या सेल कर रहे होते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट अगर आप मुझे बताइए कि कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। जी जी, डिजिटल कॉमर्स भी, डिजिटल कॉमर्स को ई कॉमर्स कहा जाता है। कॉमर्स और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है? अगर कोई भी चीज हम फिजिकल बाय कर रहे होते हैं तो उस चीज को कॉमर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन कोई भी चीज बाय कर रहे होते हैं तो जी बिल्कुल ठीक कहा हमारा आपने, कि ऑनलाइन कोई भी चीज बाय कर रहे होते हैं तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। आजकल जो है लोग शॉप पर कम जाते हैं, मोबाइल से या आप ज्यादा चीजें बाय करते हैं तो रिव्यूज चेक करते हैं उसमें, जैसे कि दराज, amazon, शॉपिफाई की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। रिव्यूज चेक करके फिर जो है आप कोई भी चीज बाय या सेल करते हैं। तो इस तरह की चीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि पेमेंट, यहाँ पर पेमेंट जो होती है वो भी ऑनलाइन ही हम देते हैं या कैश ऑन डिलीवरी भी देते हैं। मोस्टली पाकिस्तान में जो है वो कैश ऑन डिलीवरी होता है।
जी बिल्कुल अमार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कॉमर्स शॉप से और ई कॉमर्स, अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। वेट करें। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमर्स आर देयर? ई कॉमर्स, सॉरी, ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। अच्छा, कौन कौन सी होती हैं ई कॉमर्स की? नहीं, ये शॉपिफाई, दराज और amazon जो आप कह रहे हैं, ये तो स्टोर्स है ना ई कॉमर्स के, ये टाइप्स तो ना हुई। कॉमर्स की ई कॉमर्स की मैं टाइप्स पूछ रही हूँ कि कौन कौन सी ई कॉमर्स की टाइप्स होती हैं। जी, ऑनलाइन पेमेंट करना भी, लेकिन मैं टाइप्स का पूछ रही हूँ, चले मैं बता देती हूँ। ई कॉमर्स की जो टाइप्स होती हैं, वो 2 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होता है, एक वाइट लेबल और एक प्राइवेट लेबल। दोनों ऑनलाइन बिजनेस में यूज होते हैं। अच्छा, व्हाइट लेबल क्या होता है? किसी को पता है? व्हाट इज वाइट लेबल? व्हाट इज प्राइवेट लेबल? ओके। तो क्लास, वाइट लेबल जो होता है, वाइट लेबल में प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट्स, मतलब कोई ब्रांड नहीं होता, बेसिकली डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो है हम परचेज करते हैं और फिर उसको अपने स्टोर में रखते हैं और फिर उस चीज को हम सेल करते हैं। उस चीज को क्या कहते हैं? वाइट लेबल कहते हैं। यानी कि सेलर जो होता है अपना नाम लगाता है, अपनी पैकिंग करता है, अपनी मार्केटिंग करता है, लेकिन वो किसी और की प्रोडक्ट बेच रहा होता है। इस तरह की ई कॉमर्स को कौन सी ई कॉमर्स कहा जाता है? वाइट लेबल। ठीक है। और प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि प्राइवेट लेबल में प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री बनाती है, सेलर अपने ब्रांड से सेल कर रहा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम कोई भी लेस खरी खाते हैं, वो भी एक ब्रांड है, तो वो चीज क्या होती है? वो प्राइवेट लेबल होती है। ठीक है। वाइट लेबल में हम डिफरेंट ब्रांड के प्रोडक्ट्स जो होते हैं सेल करते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, पैकिंग हम करके देते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हम जो है वो किसी और के सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की ई कॉमर्स को वाइट लेबल कहा जाता है। अच्छा, हम जो है आपको वाइट लेबल कराएंगे, यानी कि ये जो है इस कोर्स में आपको वाइट लेबल पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा प्राइवेट लेबल के बारे में भी बताया जाएगा, लेकिन वाइट लेबल के बारे में हम जो है ज्यादा पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और चीज जो है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। क्योंकि जब न्यू न्यू हम जो है ये वर्क स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली वाइट लेबल में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप लोग जो है अभी बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, अभी लर्निंग फेज में हैं, तो इसके लिए आप लोगों को लिए जो बेस्ट चीज है वो क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग। आप जो है उसमें किसी भी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सप्लायर जो होता है वो अपना प्रोडक्ट जो है खुद ही शिप करता है। ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट मॉडल होता है। तो बेसिकली हम प्राइवेट लेबल की तरफ नहीं जाएंगे, वाइट लेबल आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, ड्रॉप शिपिंग की डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, तो उस वो आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? किसी को ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ पहले से पता हो? जी, चैट पे मुझे बताइए ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। किसी को पता है? ओके, किसी को नहीं पता लगता।
तो ड्रॉप शिपिंग बेसिकली कस्टमर ऑर्डर करता है। जी, कस्टमर ऑर्डर करता है, हम जो है उसका ऑर्डर हमारे पास आता है, फिर हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट से किसी और की प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे पास जो है उस चीज का ऑर्डर आता है और हम किसी और के तरफ से डिलीवर कराते हैं, तो इस चीज को बेसिकली ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। कि कस्टमर ऑर्डर करता है, सप्लायर को ऑर्डर मिलता है, और सप्लायर जो होता है वो डायरेक्ट कस्टमर को वो जो प्रोडक्ट है वो भेज देता है। तो इस चीज को बेसिकली, इस पूरे प्रोसेस को ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। अच्छा, आपका काम इसमें क्या करना होता है? आपका काम इसमें मार्केटिंग करना होता है और कस्टमर हैंडलिंग करना होता है। ठीक है, इसके लिए आपको किसी भी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बस आपने मार्केटिंग करनी है, कस्टमर को हैंडल करना है। जी जी, मैं समझा रही हूँ कि क्या होता है ड्रॉप शिपिंग। कि आपने किसी दूसरे की प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, यानी कि आपके पास एक किसी दूसरे की ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है। जो डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे मार्केट में HHC है, योर मार्ट है, और भी बहुत सारी वेबसाइट है। तो आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, और कस्टमर मार्केटिंग करने के बाद आपके पास ऑर्डर आएगा, आप जो है कस्टमर को हैंडल करेंगे। और आपके पास ऑर्डर आएगा, आप उस वेबसाइट को बताएंगे कि आपके पास ऑर्डर आया, और उनके थ्रू जो है आप कस्टमर से उनका डेटा लेंगे, और उसके उस डेटा को ड्रॉप शिपिंग जो भी ड्रॉप शिपर्स होंगे उनको देंगे, और वो सब चीजें जो है, यानी कि सप्लायर जो है वो ड्रॉप शिप करा देंगे वो प्रोडक्ट। समझ में आया आपको कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ओके, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो हैं अभी बिगनर्स हैं, अगर पैसे कम हो तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। ओके, तो अब आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है कोई ई कॉमर्स की, उस पे आपके पास जो है किसी भी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, आपने उस पे प्रोडक्ट लिस्टिंग की हुई है। उस प्रोडक्ट जो है, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो इमोशंस पे नहीं चलता, नंबर्स पे चलता है। जैसे कि स्लाइड पे दिखाया हुआ है कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, 800 रुपीज है। डिलीवरी चार्जेस जो है 200 रुपीज है, या 250 होते हैं बेसिकली ज्यादातर। मार्केटिंग उस पे आपने की, यानी कि आपने एड रन किया 500 रुपीज का, और सेलिंग प्राइस आपने उसकी क्या रखी, 2500 रुपीज। तो इसमें क्योंकि टोटल 800 200 और 500 मिलाकर कितने बने, 1500 रुपीज। यानी कि टोटल कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट पे 1500 रुपीज की आई, और आप कितने की सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, 2500 रुपीज में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 1000 का। जी बिल्कुल, 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट 800 रुपीज है। आपने अपनी वेबसाइट पे उसकी कॉस्ट कितनी लगाई हुई है, 2500 रुपीज। बीच में क्योंकि उस वेबसाइट पे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ये 800 रुपीज है, डिलीवरी चार्जेस बीच में ऐड होते हैं, मार्केटिंग की प्राइस बीच में ऐड होती है, और जो है उन सब की कॉस्ट 1500 रुपीज है। यानी टोटल कॉस्टिंग आपको 1500 रुपीज की आई है। सेलिंग प्राइस आपने जो है वो 2500 रुपीज रखी है, तो टोटल प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट 1000 रुपीज होगा। ना आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ना आपके पास कोई चीज है, बस बेसिकली आपने अपनी वेबसाइट पर वो प्रोडक्ट जो है लिस्ट की हुई है, उसका ऑर्डर आएगा आपके पास, और आपको बिल्कुल 1000 रुपीज का घर बैठे हुए प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस पे अच्छा, किसी को पता है कि प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है?
5 6 क्लास में पढ़ाया जाता है मैथ्स में, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉस्ट 1500 रुपीज है, सेलिंग प्राइस 2500 रुपीज है, और इस तरीके से आप जो है हर डिफरेंट प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अपने हिसाब से रख सकते हैं। यानी कि अगर कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 500 रुपीज है, और आपने उसकी कॉस्ट अपनी वेबसाइट पे कितनी रखी हुई है, 3000 रखी हुई है। 500 रुपीज में 200 डिलीवरी चार्जेस हैं, मार्केटिंग की कॉस्ट 500 मिला के रखें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे करेंगे? कैसी प्रोडक्ट्स को, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, बताएं। वॉच, जी, और शर्ट्स, एयरफोन्स, हुडीज, और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, परफ्यूम हर प्रोडक्ट जो होता है वो ऑनलाइन के लिए सूटेबल, मतलब सूटेबल होता भी है, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है, यानी अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वाइट लेबल कर रहे हैं, तो हर प्रोडक्ट आपके लिए ओके, ठीक है, ठीक है, बस पता चल गया, रुक जाइए। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट्स जो होता है वो, हर प्रोडक्ट ऑनलाइन के लिए सूटेबल नहीं होता। आप बिगनर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं कि वो लाइट वेट हो, इजी टू शिप हो, वो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट करने हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो, जिनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तो उन उन प्रोडक्ट्स को देखते हुए हम उन प्रोडक्ट्स को अपने स्टोर पे लिस्ट करते हैं या उनका एड चलाते हैं जिनकी डिमांड, सबसे पहले तो डिमांड देखते हैं ना कि किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कोई प्रोडक्ट टूटने वाली है कि नहीं है, हल्की है या लाइट वेट है या उसका वेट ज्यादा है। जैसे कि वॉचेस हो गई, वॉलेट्स हो गए, बैग्स हो गए। हैवी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हम सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि उनकी डिलीवरी मुश्किल होती है और रिस्क फैक्टर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा फ्रिज या ग्लास आइटम्स बिगनर्स के लिए ठीक नहीं होते, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट नहीं करते। ग्लास आइटम्स जो होते हैं उनका टूटने का खतरा होता है, तो बेसिकली हम जो है इस तरह के प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करते। वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जो आसानी से डिलीवर हो सके। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आसानी से डिलीवर हो जाएं, बताइए। फेस क्रीम्स, वॉचेस, रिंग्स, मोबाइल भी डिलीवर हो जाता है, लेकिन मोबाइल को एज सच बिगनर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। हुडीज, फेस वॉशेस, ओके, ठीक है। किचन के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, फेस सीरम्स, ओके, चलें, ठीक है। अब जो स्किल्स आप लर्न करेंगे वो सबसे पहले तो ई कॉमर्स का बिजनेस सेटअप है कि आप जो है इस कोर्स में, यानी कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप, शॉपिफाई की वेबसाइट डिज़ाइन कैसे होती है। बेसिकली शॉपिफाई की वेबसाइट डिज़ाइनिंग
मैं आप लोगों को इस कोर्स में पढ़ा रही हूँ। उसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स हैं जो कि आप पढ़ेंगे। आप लोगों में से किस किस ने अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बना लिया है? ये आप लोगों का असाइनमेंट भी था। चले ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जिसका नहीं बना वो भी बना ले। तो प्रोडक्ट हंटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, मार्केटिंग एंड एड्स और ऑनलाइन इनकम कैसे अर्न होती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आज। आज की क्लास में नहीं, यानी हम कोर्स में, आज की क्लास में। तो बेसिकली हम शॉपिफाई की वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे। तो ई कॉमर्स जो है, स्किल आप पहले है और पैसे बाद में। एक चीज आप याद रखें कि स्किल मैटर करता है मोर देन मनी। आज अगर आप सिर्फ समझ रहे हो, अभी आपने स्टार्ट नहीं किया काम, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। हर एक्सपर्ट जो होता है वो कभी ना कभी बिगनर था। तो स्मॉल से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे जो है वो ग्रो करते जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा बताइए, किस किस की फेसबुक आईडीज बनी हुई है? फेसबुक आईडीज कह रही हूँ, जीमेल, जीमेल तो सबकी बनी होगी। क्योंकि शॉपिफाई की को जो वेबसाइट है वो डिजाइन करने के लिए आप लोगों को जीमेल की आईडी की जरूरत होती है। जी जी बिल्कुल, न्यू आईडी की। अभी तो आप, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर सबकी बनी हुई है तो, क्योंकि शॉपिफाई की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहला स्टेप तो सबकी जीमेल आईडी बनी होनी चाहिए। उसी से हम जो है वो लॉग इन होते हैं। ओके। तो शॉपिफाई, अगर हम शॉपिफाई को खोलें तो स्टार्ट, यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं। एक लॉग इन होता है और एक स्टार्ट फॉर फ्री होता है। क्योंकि अभी आप लोगों ने अपना शॉपिफाई स्टोर का सेटअप नहीं किया, आप जाएंगे गूगल पे जाएंगे, shopify.com लिखेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज क्लियर है? ओके चलिए ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही होगी। एक साइड पे लिखा होगा लॉगिन और दूसरी साइड पे लिखा होगा स्टार्ट फॉर फ्री। क्योंकि अभी आपने जो है अपना शॉपिफाई स्टोर नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट फॉर फ्री पे, क्लिक करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आ रहा होगा। तो आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं, आपने अभी अपना अकाउंट ऐड नहीं किया, तो आप जो है ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर, आपको ईमेल भी नजर आ रही होगी और यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं। तो आप जो है यहाँ गूगल पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। ये देखें, आपका जो भी गूगल अकाउंट है आप वो इधर गूगल अकाउंट डालेंगे अपना। तो यूज अनदर अकाउंट अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप जो है अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। वहां पर आपसे पासवर्ड मांग रहा होगा, तो आप उधर अपना पासवर्ड डालेंगे। तो जब पासवर्ड डालने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से स्क्रीन नजर आ जाएगी, जिस तरीके से मैंने अभी खोली हुई है। ठीक है।
क्लास की टाइमिंग जो है 8 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी से हम कवर अप करेंगे जितना कवर अप हो सकता है आज की क्लास के लिए। वेट करें, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं चेक कर लूं। ओके। तो आप लोगों को ये जो शॉपिफाई है, ये 3 दिन का फ्री ट्रायल प्रोवाइड करता है। यानी 3 दिन जो है आप अपना शॉपिफाई स्टोर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ओपन कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको 3 मंथ्स के लिए $1 में ये शॉपिफाई को का जो है अकाउंट मिल सकता है। तो अभी जो है हम ट्रायल कर रहे हैं 3 डेज के लिए, आप लर्निंग फेज में हैं। तो 3 दिन के लिए हम स्टोर की कस्टमाइजेशन सीखेंगे, और आफ्टर 3 डेज जो है हम अपना स्टोर जो है वो लाइव करेंगे। यानी 3 दिन के बाद अगर अगर हम करते रहे आगे, अगर कल मेरी क्लास हुई और उससे अगले दिन भी हुई, हम क्योंकि इन 3 डेज में हम शॉपिफाई स्टोर की कस्टमाइजेशन सीखेंगे, और 3 दिन के बाद जो आप अपना शॉपिफाई स्टोर जो है वो लाइव कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर ये स्क्रीन नजर आ रही होगी कि आपको अपना कार्ड नंबर यहाँ पर कार्ड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सादा पे या नया पे का अकाउंट चाहिए। तो आप में से किस किस का सादा पे या नया पे का अकाउंट बना हुआ है? सेलिंग इंशाल्लाह होगी, क्यों नहीं होगी। अंडर 18 है जी, बिल्कुल। सादा पे सबसे पहले तो आप सादा पे और नया पे का अकाउंट जो है वो बनवाएं अपना। वो सबसे ज्यादा इजी, पैसा नहीं, क्योंकि शॉपिफाई इंटरनेशनल है। तो उसके लिए आपको सादा पे या नया पे का अकाउंट चाहिए होता है। तो आप लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए, नहीं तो पेपाल भी होता है कि वो पाकिस्तान में नहीं यूज कर सकते हम। तो पाकिस्तान में यूज करने के लिए हमें क्रेडिट कार्ड, बेसिकली ये सादा पे और नया पे जो है ये क्रेडिट कार्ड है, तो वो हमें जो है चाहिए होगा। तो उस आपको आपके लिंक शेयर कर दिया जाएगा कि कैसे आप अपना सादा पे या नया पे का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक तो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फिजिकली कोई दूसरा अपना कार्ड अटैच करेंगे तो उस पे आपको जो है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन एज कंपेयर टू अगर हम सादा पे और नया पे का अकाउंट यूज करेंगे तो उसमें हमें टैक्सेशन जो है वो कम पड़ती है। सो दैट्स वाई ये सादा पे और नया पे का अकाउंट ज्यादा सूटेबल होता है। ग्रुप में आपके पास लिंक शेयर कर दिया जाएगा कि सादा पे और नया पे का अकाउंट आप लोगों ने ओपन कराना है। और आज आपका क्लास का यही असाइनमेंट होगा कि आप लोगों ने अपना सादा पे या नया पे दोनों में से कोई एक जो है वो अकाउंट लाजमी ओपन करवा लेना है। तो बताएं कौन कौन ओपन करवा लेगा। जी, अगर आप लोग अंडर 18 है तो आप लोग जो है जी इंशाल्लाह सब ओपन करवा लीजिएगा। आप लोग अपने पेरेंट्स की आईडी पे भी ओपन करा सकते हैं। जी, आपको अमार वीडियो का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। उस वीडियो को देखकर, अगर एहसन आपका ऑलरेडी अकाउंट है, चलें अच्छी बात है। कौन सा है, सादा पे का है या नया पे का है? चलें अच्छी बात है। तो जिसका नहीं बना हुआ वो बनवा लेगा। यहाँ पर अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे, और जो है अभी के लिए मैं ये स्किप कर रही हूँ, क्योंकि 3 दिन के लिए कार्ड नहीं चाहिए होता, 3 दिन के लिए फ्री है ट्रायल। तो 3 दिन के लिए हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे। लेकिन आप सब ने लाजमी अपना सादा पे या नया पे का दोनों में से कोई एक अकाउंट लाजमी ओपन करवा लेना है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वुड यू लाइक टू सेल। तो हमने जो है एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है।
तो यहाँ हम ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। न्यू बिजनेस है हमारा, इस पे करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहा है, उसको हम ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हम नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, इस पे हम जाके क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर अपना कोई स्टोर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी आपने अपने स्टोर का नाम सिलेक्ट करना है, सिंपल सा, इजी सा होना चाहिए पाकिस्तान के हिसाब से। जैसे कि दराज.pk है, ये भी एक स्टोर का नेम है। तो आपने जो भी अपने स्टोर का नेम रखना है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसका नाम जो है अमरीन स्टोर रख देती हूँ। तो अभी देखें, तो इस तरह से, एक मिनट रुक जाए, इंटरनेट स्लो है। आपके पास स्टोर का इंटरफेस ओपन होगा। इसको क्या हो गया? ओके, क्लास का टाइम भी जो है कम रह गया है। तो क्लास खत्म होती है तो अभी फिर से मीटिंग का लिंक शेयर किया जाएगा। तो उसमें हम जो है शॉपिफाई की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लिए जाएंगे। ओके, अब बताएं, अभी तक जो समझाया है वो सब समझ में आया है? अभी तक कोई क्वेश्चन है? ये देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये आपके पास इस तरह से एक शॉपिफाई का स्टोर ओपन हो जाएगा। तो इसकी हमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी है, और फिर हमारा अच्छा सा ये एक स्टोर बन जाएगा, और आप जो है आसानी से अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे आज, थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे, इसकी सेटिंग को पढ़ेंगे। अभी जो है मीटिंग भी, तो अभी जो है हमारा शॉपिफाई स्टोर कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसकी हम कस्टमाइजेशन करेंगे इस पूरे स्टोर की। अगर मैं आपको कोई स्टोर ओपन करके दिखाऊं कि कैसा नजर आता है। शॉपिफाई का स्टोर, ये देखिए, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी लोड होने दें, ये किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। ये जो है हमारे होम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो ये एक वाइट लेबल जो है स्टोर है, जो शॉप एंड मार्ट है, ये एक वाइट लेबल का स्टोर है। इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं किया गया, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स को इस पे लिस्ट किया गया है। तो इस तरह का स्टोर हम अपना जो है
वो डिजाइन करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगे। तो जब हमारे पास इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का ऑर्डर आएगा तो हम जो है उसको ड्रॉप शिप करा देंगे। तो अभी इस तरीके से हमारा जो है शॉपिफाई का स्टोर नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स पे। वेट करें। वेट करें, ओपन होने दें। इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है। वेट करें, हमारा इंटरफेस ओपन हो जाए तो फिर मैं आपको उसकी कस्टमाइजेशन बताती हूँ। जी बिल्कुल। इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है तो इसकी वजह से ऐसे हो रहा है। मुझे लगता है कि इंटरनेट स्लो आ रहा है तो कस्टमाइजेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में अपनी स्टार्ट कर लेंगे। ये ओपन हो गया। चले आज ही थोड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? जी बिल्कुल, दराज भी एक ऑनलाइन स्टोर ही है। इसमें डिफरेंट सेलर्स हैं। थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर लें अमन, फिर हम जो है ये क्लास खत्म करेंगे। अभी ये हमारा फ्री प्लान चल रहा है 3 डेज के लिए। अच्छा, इस सारे इंटरफेस को डैशबोर्ड कहा जाता है।
अच्छा, इस डैशबोर्ड में सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे। अच्छा, सेटिंग्स का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का मेन कंट्रोल। तो हम अपने स्टोर को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब कुछ इस सेटिंग में होगा। सबसे पहले जो है जनरल। जनरल के अंदर क्या होता है? जनरल का मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कि अभी खुला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे स्टोर के नेम पे माय स्टोर आ रहा है, तो यहाँ पर आप कोई भी स्टोर का नेम रख सकते हैं। कोई भी अच्छा सा स्टोर का नेम सिलेक्ट कर कर। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप जो है चैट जीपीटी से भी पूछ कर रख सकते हैं। तो बेसिकली जनरल में और कुछ नहीं होता यहाँ पर। और किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ते हम। बस यहाँ पर हमने अपना फोन नंबर ऐड करना होता है, अपनी ईमेल आईडी, और जो है अपने स्टोर का नेम सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद प्लान, बिलिंग, यूजर्स, इन सब को छोड़ के डायरेक्ट हम जो है इनकी इनकी सेटिंग्स अभी हम नहीं करेंगे। पेमेंट पर आएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की है कभी? ओके। तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप पेमेंट कैसे करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग में पेमेंट कैसे कर जी, कैश ऑन डिलीवरी। कभी कभी इजी पैसा भी कर देते हैं। बेसिकली मोस्टली पाकिस्तान में जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पाकिस्तान में सेल करना है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे मैनुअल पेमेंट मेथड पर। यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे? कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ एडिशनल डिटेल्स में लिखेंगे कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पर उसको हम जो है सेलेक्ट कर लेंगे कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई पेमेंट मेथड नहीं चलता। बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी चलता है। तो इसीलिए हम अपने स्टोर के लिए पेमेंट मेथड भी कैश ऑन डिलीवरी ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम चेकआउट की सेटिंग्स पर आ जाएंगे। ये आपको मेन मेन चीज़ों की सेटिंग्स मैं बता रही हूँ। इसके अलावा आपने किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना। जो जो सेटिंग्स मैं आपको बता रही हूँ बस उन्हीं को आपने छेड़ना है, नहीं तो फिर आपकी स्टोर की सेटिंग जो है वो खराब हो जाएगी। तो चेकआउट का क्या मतलब होता है? चेकआउट का क्या मतलब होता है? कोई मुझे चैट में बताएगा? चेकआउट का मतलब होता है बेसिकली ऑर्डर प्लेस करने का पेज। यानी आपने क्या क्या डिटेल्स शेयर करनी है अपनी। यानी कि आप अपना नेम शेयर करते हैं, कौन सी डिटेल्स जो है वो रिक्वायर है, कौन सी डिटेल ऑप्शनल है। तो ये सब चीजें किस पेज में आती हैं? चेकआउट पेज में। तो सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट पेज में आपको क्या नजर आ रहा है? फोन नंबर और ईमेल। तो इन दोनों में से अगर आप सिर्फ ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्योंकि मोस्टली पाकिस्तान में जो लोग होते हैं उनकी ईमेल नहीं होती बनी हुई, तो आपने ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना। आपने यहाँ से किसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है? फोन नंबर और ईमेल का। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे कस्टमर इंफॉर्मेशन में। तो सबसे पहले कस्टमर का फुल नेम। क्या हमें सिर्फ उसका लास्ट नेम रिक्वायर्ड होता है? नहीं।
हमें उसका फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों रिक्वायर होते हैं। तो फुल नेम पे हम रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम पे जाएंगे। कंपनी नेम हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एड्रेस एड्रेस लाइन 2 को ऑप्शनल रखेंगे। शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर, तो क्या इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी बिल्कुल। शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर को हम रिक्वायर्ड पे जाएंगे, ना डोंट इंक्लूड पे रखेंगे। एड्रेस लाइन 2 को हम ऑप्शनल रख देंगे। कंपनी नेम हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे अपने चेकआउट पेज में। इसके अलावा ईमेल्स के ऑप्शन को हम ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। हम पे जो है हमारे अपने ऊपर है, इसे हमें ऑन करना है या ऑफ करना है। तो अच्छा, जो भी सेटिंग करेंगे उस सेटिंग करने के बाद हम जो है उसको लाजमी ऊपर से, या आपको डिस्कार्ड और सेव का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसको हम सेव करते जाएंगे। तो हमारी सेटिंग जो है वो सेव होती रहेगी। नहीं तो हम सेटिंग करके अगर आगे बढ़ जाएंगे और सेव नहीं करेंगे, तो जो हमने सेटिंग की है वो उधर की उधर ही रह जाएगी। तो ये जो हमने यहाँ पर चेकआउट की और पेमेंट की ऑप्शन में भी हम सेव करना भूल गए। तो सेव जो है वो हम साथ साथ करते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद पेमेंट और चेकआउट के बाद इन सब ऑप्शंस को, डोमेन का ऑप्शन भी इम्पोर्टेंट है, इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी नीचे आ जाते हैं पॉलिसीज पे। अच्छा, पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? पता है किसी को पॉलिसीज का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज की कोई भी पॉलिसी है तो उसका मतलब रिटर्न, जी रिटर्न तो एक पॉलिसी है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा, पॉलिसीज का मतलब होता है शॉप के रूल्स क्या क्या हैं, जैसे कि इसके रिफंड पॉलिसी क्या है, रिफंड रूल क्या है, इसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर हम अपने जो है स्टोर पे पॉलिसीज को ऐड करेंगे, तो कस्टमर का जो है इससे हम पर ट्रस्ट बनता है और हमारी वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल लगती है। शॉपिफाई की अगर मैं बात करूं तो शॉपिफाई पे ऑटो जनरेटेड पॉलिसीज भी होती हैं। तो हम उन्हीं पॉलिसीज को अभी यूज करेंगे। जो है हम रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे जाएंगे। इसको अगर मैं करूं तो यहाँ पर ये इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये पॉलिसी आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगी, पब्लिश कर दूंगी। नेक्स्ट जो है ये प्राइवेसी पॉलिसी है। इस पे जाके क्लिक करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर यूज ऑटोमेटेड पॉलिसी, इसको हम इसको इधर कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे। एक मिनट रुके। यूज ऑटोमेटेड पॉलिसी पे इस तरह करके इसको यहाँ पे जाकर सेव कर देंगे। तो हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। नेक्स्ट जो है टर्म ऑफ सर्विस पे जाएंगे। यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है। ये इंसर्ट टेम्पलेट करेंगे और इस पॉलिसी को हम यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पे कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन नीचे नजर आ रहा है सेक्शन 24 में। तो यहाँ पर अपना बिजनेस एड्रेस, अपना बिजनेस फोन नंबर, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर को छोड़ देंगे। इसको हम जो है यहाँ से बैक डिलीट कर देंगे। आपका ट्रेडिंग नेम क्या है, यानी आपके स्टोर का नेम क्या है, आपका बिजनेस का एड्रेस क्या है और बिजनेस फोन नंबर क्या है, बस ये चीजें ऐड करेंगे और यहाँ से हम इसको पब्लिश कर देंगे। शिपिंग पॉलिसी पे जाएंगे। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी जो है वो शॉपिफाई में नहीं होती, तो हम जो है शिपिंग पॉलिसी चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। अगर मैं यहाँ पे चैट जीपीटी खोलूं
हम्म, एक मिनट रुके, लिंक्डइन खुले जा रहा है। वेट करें। तो यहाँ पर हम शिपिंग शिपिंग पॉलिसी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमारी शिपिंग पॉलिसी भी पाकिस्तान के हिसाब से होनी चाहिए। तो हम ये लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास पॉलिसीज आ जाएंगी। इस सब को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने स्टोर में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो भी चीजें हमें एडिट करनी होंगी, जैसे अपना ईमेल एड्रेस देना, फोन नंबर देना, अपना व्हाट्सएप नंबर देना है, आप लोग यहाँ पर अपनी चीजें ऐड कर कर इसको क्या कर देंगे, हम पब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट जो है वो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे जो है जितनी भी पॉलिसी हैं अगर वो हम ऐड करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम अपने स्टोर का नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपनी सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखकर इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। तो ये हमारी सारी पॉलिसीज भी हमने बना ली यहाँ पर अपने स्टोर पर। इसके बाद हमने कोई भी दूसरी और सेटिंग नहीं करनी, यहाँ से बैक आ जाना है। इसके बाद हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं इनको हमने अपने स्टोर में कहाँ पे ऐड करना है। तो आप लोग मुझे बताइए, बेसिकली अगर आप जो है कोई भी स्टोर विजिट करते हैं तो बेसिकली वो पॉलिसीज कहाँ पे ऐड होती हैं। जी बिल्कुल मोहम्मद राहिब, अपनी पॉलिसीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टेम्पलेट वाली भी आपको जो ऐड करनी है वो ऐड कर लें। तो बेसिकली आपको पॉलिसीज किसी भी स्टोर में कहाँ पे नजर आती हैं। जी एहसन, क्वेश्चन क्लास के आखिर में कीजिएगा। अभी जो मैं क्वेश्चन करी हूँ उसका आंसर कीजिए डेटा में। अच्छा, और कोई बताए। जी और कोई बताए। पॉलिसीज बेसिकली किसी भी स्टोर के फुटर में होती हैं। यानी कि अगर मैं ये स्टोर ओपन करूं, ये इसका हेडर एरिया है ऊपर वाला, और नीचे अगर मैं जाऊं तो ये स्टोर का फुटर एरिया है। वेट करें तो देखें, फुटर एरिया में हमें हमारी पॉलिसीज नजर आ रही हैं। यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर आपको पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये सारी पॉलिसीज जो हैं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। तो हम भी अपनी पॉलिसीज जो हैं वो स्टोर के फुटर एरिया में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फुट कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पे कंटेंट ओपन किया, यहाँ पे मेन्यूज में जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये मेन्यू ओपन हो गया है, मेन मेन्यू, फुटर मेन्यू। क्योंकि हमने अपनी पॉलिसीज फुटर मेन्यू में ऐड करनी है तो यहाँ पे फुटर मेन्यू में क्लिक करेंगे।
फुटर मेन्यू में हमारे पास पहले से क्या है ऑप्शन मौजूद, सर्च का। हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड मेन्यू आइटम ऑन वन बाय वन। एंड जब हम ऐड करेंगे मेन्यू आइटम तो हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, लेबर और लिंक। हम लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद हमारे पास इस तरीके से कुछ जो है इंटरफेस आ जाएगा। इधर हम अपनी पॉलिसी सर्च करेंगे, जैसे ये देखें हमारे पास पॉलिसी आ रही है। पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे। इंटरनेट इतना प्रॉब्लम कर रहा है, फिर से ऐड करके देखते हैं। ये देखिए हमारे पास पॉलिसीज आ रही हैं। तो वन बाय वन हम जो है सारी पॉलिसीज को ऐड कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, फिर यहाँ पे जाएंगे ऐड मेन्यू आइटम, फिर से पॉलिसीज पे जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दी थी, रिफंड पॉलिसी, फिर दोबारा से ऐड मेन्यू आइटम करेंगे, फिर से पॉलिसीज पे। तो वन बाय वन करके हम सारी पॉलिसीज जो है वो ऐड कर देंगे अपने स्टोर में। यहाँ पे ऐड होगी, इसको हम डिलीट करेंगे। अच्छा, कोई चीज डिलीट हो जाए, रिमूव हो जाए तो कोई मसला नहीं, उसको हम दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड हुई, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस। ये ना माउस का प्रॉब्लम हो रहा है। ये हमारी कौन सी पॉलिसी डिलीट हुई थी यहाँ से, शिपिंग पॉलिसी। तो देखें ये शिपिंग पॉलिसी दोबारा से फिर यहाँ पे ऐड हो गई। वेट करें। तो यहाँ पे इस टर्म्स ऑफ सर्विस को हम डिलीट करके शिपिंग पॉलिसी खुद से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे, पॉलिसीज में गए, टर्म्स ऑफ सर्विस, फिर ऐड मेन्यू आइटम किया, फिर से पॉलिसीज में गए। हम्म, ये माउस ना प्रॉब्लम कर रहा है। बस ये लास्ट चीज ऐड करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो हमारी फुटर मेन्यू में ये सारी पॉलिसीज जो हैं वो ऐड हो गई हैं। अब इसके बाद हम अपना ऑनलाइन स्टोर देखेंगे। ये आई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम ये ओपन करेंगे इसको। ओपन होने दें। अमार बेटा, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी आपको मैं दिखाती हूँ।
ये ऑनलाइन स्टोर पे जाकर आई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑनलाइन स्टोर अभी कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। हमने पॉलिसीज तो ऐड की थी, लेकिन शायद वो सेव होने से पहले ही फिर से हम नेक्स्ट क्लास में इन पॉलिसीज को ऐड कर लेंगे। अभी थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, पॉलिसी सिर्फ फुटर में ही ऐड करेंगे, नॉट इन द हेडर। अच्छा बताइए, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल। जी एहसन, पूछिए आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर का सेशन लेकर हम अपनी क्लास एंड करते हैं, बाकी की कस्टमाइजेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी बताइए। जी अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं अब्रॉड सेल करनी है तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के ऑप्शन पे जाएंगे आप जो है इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। उसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी ड्रॉप शिपिंग के वेबसाइट्स हैं, इस तरीके से इंटरनेशनल यूएई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी यूके यूएस डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स हैं, तो आप उस ऑप्शन पर जा सकते हैं। जी प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आगे स्टोर का सेटअप जैसे 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 कस्टमाइजेशन होती जाएगी तो क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, आपको नींद भी आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आप अपने रियल नेम से एंटर हो हुईएगा। ये टेक्नो नाम जो है इस तरीके के नेम से नहीं, जो आपका अपना नाम होगा उसी नाम से क्लास में एंटर होना है आप लोगों ने। ठीक है, देखेंगे जब हमारी क्लास होगी, कल होती है या परसों होती है, जब भी हमारी क्लास होगी आपको बता दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम जो है स्टोर की कस्टमाइजेशन से ही क्लास स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं आप। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी हमारे पूछिए, क्लास का टाइम जो है वो कम रह गया है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कोई क्वेश्चन है तो। माइक कोई भी ओपन नहीं करेगा, जस्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। जी वो अमार जो मैंने अकाउंट बनाने के लिए बोला था उस आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, यही आपका असाइनमेंट है। आप लोगों में ने या तो सादा पे का अकाउंट ओपन कराना है या तो नया पे का, दोनों में से कोई एक अकाउंट जो है वो ओपन कराना है। तो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, उसमें एक यूट्यूब की वीडियो होगी, उसको देखते हुए आप जो है अपना अकाउंट सादा पे और नया पे का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हाँ जी, वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी आप करा सकते हो। जब आप वेबसाइट की कस्टमाइजेशन सीख लेंगे तो आप ये सर्विस भी लोगों को दे सकते हैं। लोग फिर 50-50 हजार में स्टोर की कस्टमाइजेशन जो है वो करवाते हैं। जैफर कौन यूके में स्टोर ओपन करा सकता है, करवाना चाहता है? मैंने आपको बताया बिल्कुल, हम जो है अब्रॉड भी इंटरनेशनल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल स्टोर को चला सकते हैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के जरिए, क्योंकि इंटरनेशनली भी डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स होती हैं। पहले हमें जाके अपने आप को उसमें रजिस्टर करना होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, असाइनमेंट सब अपना करेंगे। आज का आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है, आप लोगों ने सादा पे या नया पे में से कोई सा एक अकाउंट जो है वो ओपन करवाना है। चलें ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास अपनी एंड करते हैं। जी बिल्कुल, आपको आपके जो है व्हाट्सएप
में शेयर कर दिया जाएगा, जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है। जी बिल्कुल, लैपटॉप पे भी ओपन हो सकता है। बेसिकली आपको लैपटॉप पे ही स्टोर की कस्टमाइजेशन करेंगे, मोबाइल पे जो है वो नहीं हो सकती इतनी आसानी से कस्टमाइजेशन। तो आप सब लोगों के पास लैपटॉप तो है ना, तो क्योंकि हमने जितना भी अपना सारा काम करना है वो लैपटॉप से करना है, तो लैपटॉप होना तो मस्ट है। चलिए ठीक है, सब अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके आइएगा। क्लास को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अमार। अल्लाह हाफिज।